निर्जला एकादशी पर यह पावन पवित्र अपने घर के आसपास ही प्राप्त होने वाली जड़ का दिव्य प्रयोग कर लेते हैं तो पुत्र प्राप्ति, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज और हर तरह की समस्या का समाधान आपके जीवन में हो जाता है और समस्त सुखों की स्वतः ही अनुभूति होती है। आप जानते होंगे गुरुजी द्वारा कई तरह के उपाय और नियम बतलाए गए हैं जो कि हमारे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए और हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इस बार एकादशी को लेकर बड़ी दुविधा है और निर्जला एकादशी गंगा जल के समान पावन और पवित्र है। शास्त्र वर्णन करता है कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की जितनी भी एकादशी आती है उनका संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी कारण से अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिव्य प्रयोग को एक बार प्रैक्टिकल करके आप अपने घर पर जरूर देखिएगा। कैसी भी सांसारिक, मानसिक, आर्थिक दिक्कत आपको लंबे समय से तंग कर रही है तो श्री नारायण और महादेव की कृपा से आपका कार्य तुरंत बन जाएगा। कैसे करें, उपाय को ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून 2025 की सुबह 2:25 और एकादशी तिथि समाप्त 7 जून सुबह 4:47 के आसपास। ऐसे में पंचांग में जो लिखी गई जानकारी है और उदया तिथि के अनुसार 6 जून को अधिकतर भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। कहीं कहीं पर भक्तजन 7 जून को भी व्रत कर रहे हैं। दोनों दिन हालांकि व्रत किया जा सकता है। भक्तजन 6 तारीख को भी अगर एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वही संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तजन 7 तारीख को एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो भी उसी तरह से संपूर्ण सुखों की स्वतः ही अनुभूति हो जाएगी। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, निर्जल आपसे नहीं हो पा रहा है व्रत, जैसे कि यह व्रत निर्जल होता है और निराहार व्रत होता है, अर्थात फलाहार भी इसमें नहीं किया जाता है, तो बहुत कठिन तपस्या के समान यह व्रत कहा गया है। अगर संभव हो तो आप निर्जल निराहार इस व्रत को करें, परंतु आपसे निर्जल नहीं रहा जाता, ज्येष्ठ का महीना है, भारी गर्मी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है, तो आप जल पीकर और फल खाकर भी, अर्थात आप जो है जैसे अन्य एकादशी करते हैं उस स्वरूप में भी इस एकादशी का जो है व्रत का पालन कर सकते हैं। भले ही पूजा का फल थोड़ा कम मिले परंतु आपको फल तो मिलेगा ही किसी न किसी स्वरूप में। न करने से बेहतर है किसी न किसी तरह से एकादशी का व्रत किया जाए। तो इस दिन तो अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए हर स्वरूप में। भले ही आप निर्जल ना कर सके परंतु फलाहारी व्रत आपको करने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। बहुत सारे सुखों की अनुभूति होगी, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाएगा। आप सभी चाहें तो दोनों दिन व्रत करें, चाहे तो एक दिन तो व्रत धारण कर ही लीजिएगा। पंचांग में जो अधिकतर जानकारी दी गई है उस आधार पर 6 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब ऐसे में हरिवासर का समय जरूर से देख लेना चाहिए जो है पारण करते हुए, और जरूर से यह भी देखना चाहिए कि एकादशी पारण का क्या समय है। तो जो भक्तजन 6 जून को व्रत कर रहे हैं वह 7 जून को अपने व्रत को खोलेंगे दोपहर में 1:44 से 4:31 तक पारण का समय हो रहा है। थोड़ा लंबा समय है परंतु यही पंचांग में दिया गया है क्योंकि द्वादशी तिथि देखी जाती है और हरिवासर का भी समय देखा जाता है। ऐसे में आप सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। और जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं वह 8 जून की सुबह जो है 6:05 जो है 8 जून को, क्षमा कीजिएगा, 8 जून को 7 जून को व्रत करने वाले सुबह 5:23 से 7:27 तक अपने व्रत को खोल सकते हैं। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को इस दिन जड़ का दिव्य प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे हमारे वेद शास्त्रों में कई तरह की सुंदर बातें लिखी गई हैं जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए कही गई हैं। इन कार्यों को करते हैं तो प्रभु जी इससे प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। एकादशी से पहले ही 2-3 दिन पहले आप साबुन शैम्पू से अच्छी तरह से अपने बालों को धो लीजिएगा। एकादशी के दिन अगर बाल धोते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल वगैरह, इन दिनों साबुन शैम्पू बहुत ज़्यादा जो है मिलावट का दौर है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। आप 1-2 दिन पहले ही नाखून इत्यादि काट लीजिए, बाल धो लीजिए। उस दिन सिर्फ सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं। शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी को भले ही पुराने कपड़े पहने परंतु धुले हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए ले चलिएगा। और साथ ही आपको तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन और जो हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित चीज़ें कही गई हैं उनका प्रयोग दशमी तिथि पर भी कभी नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दशमी तिथि पर जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं हमेशा वह सात्विक ही हो, इस बात का आपको
जरूर से ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का ध्यान रखेंगे तभी आपका एकादशी व्रत सफल और श्रेष्ठ होगा। जल्दी उठ जाएं, 4 बजे अर्थात भोर से पहले पहले उठने का प्रयत्न करें। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो जी भर के 4 बजे से पहले पहले आप अच्छी तरह से पानी पी लीजिए। आप अच्छी तरह से जो है निर्जल व्रत करने जा रहे हैं तो आप अच्छी तरह से भोर होने से पहले पहले मौसमी फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लूकोन डी वगैरह का पानी पी सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरलता देने वाली चीज़ों का सेवन करना है 10वीं तिथि पर भी और भोर होने से पहले पहले से भी। भोर होने लगे उसके बाद तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर घर के दरवाजे पर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं और साथ ही तुलसी माता में भी दीपक लगाएं। तुलसी कभी बासी नहीं होती और तुलसी में कभी भी एकादशी तिथि पर जल नहीं चढ़ाया जाता। तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको तुलसी में आवश्यक रूप से जो है जल का सिंचन कर देना है ताकि आपकी जो पूजा पाठ है वह अच्छी तरह से हो और तुलसी 2-3 दिन तक कहीं भी सूखे नहीं, क्योंकि 2 दिन की एकादशी है तो दोनों तिथियों में ही जल नहीं चढ़ाया जाएगा तुलसी में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को अच्छी तरह से पूजा पाठ करना है और विशेष तौर पर भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। अब आप सभी को अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करने से भगवान जी को तैयार करना है। पीताम्बर रंग के वस्त्र भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करें। शंख में कच्चा दूध और जल भरकर श्री नारायण की पूजा करें, सेवा करें। उसके पश्चात आप भगवान जी को फलाहार वस्तु का भोग लगाएं और साथ के साथ दीपक जरूर लगाएं और दीपक अखंड हो, पूरी रात्रि दिन जलता रहे तो यह अति उत्तम जो है इसके सुंदर परिणाम देखे गए हैं। साथ के साथ आप सभी विधि विधान से तुलसी पत्र श्री नारायण की पूजा में जरूर रखें। साथ ही महादेव की पूजा जरूर से कीजिएगा, तभी जीवन आपका सार्थक होगा। पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, आंवला, बड़, इन सभी वृक्षों का आप सिंचन जरूर करें। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से अपनी पूजा की थाली तैयार करनी होगी जिसमें हल्दी कुमकुम आपको रखना है। भगवान जी के समक्ष आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे समर्पित करनी है। इसके बाद आपको एक लेना है मटका, जिसे घड़ा कहा जाता है। घड़े में आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, मुख पर मौली बांध लीजिए और 1 बूंद जो है इसमें शक्कर डाल दीजिए, क्योंकि इस दिन जो है मीठा दान किया जाता है। मीठा पानी शरबत के रूप में भंडारे कराए जाते हैं, जल का जो है वितरण किया जाता है, कहने का अर्थ है वहाँ पर आप अपना सहयोग दे सकते हैं। भगवान जी के समक्ष यह जल से भरा हुआ पात्र रखें, इसके ऊपर एक शक्कर की कटोरी रखें, उसके ऊपर मौसमी फल रखें और भगवान जी से कहें कि भगवान जी आज मैं अपने व्रत को पूर्ण करने जा रही हूँ, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं आप निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से कर पाऊँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में आप थोड़ा सा पुष्प और जो है तिल लेकर, सफ़ेद तिल लेकर आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद जैसे आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो निर्जल व्रत का संकल्प लीजिए, फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो उस स्वरूप में संकल्प लीजिए। जैसा आप कर पाए उस तरह से संकल्प लेकर भगवान के आगे प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रार्थना अर्जी लगाकर आप सभी जो है आप पूरा दिन व्रत करें। पूरे दिन भर में झूठ, छल, कपट, इन सभी चीज़ों आप पूर्ण रूप से दूर रहें। उसके बाद आप सभी को एक दिव्य प्रयोग जरूर करना है। अपने घर के मंदिर में ही यह दिव्य प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको लानी है तुलसी की एक जड़, कहीं से भी तुलसी की एक जड़ लेकर आइए। तुलसी की जड़ आप 1-2 दिन पहले तोड़कर अपने पास रख सकते हैं। तुलसी की जड़ भी ले लीजिए, तुलसी की लकड़ी भी ले लीजिए, इच्छा आपकी है। तुलसी की जड़ हर स्वरूप में सुख देती है और हमेशा ही हमारे जीवन को सार्थक करने का कार्य करती है। तुलसी की जड़ को अगर अपने पास रखा जाए और इसे जो है किसी पर्स में रखा जाए, किसी तिजोरी में रखा जाए तो निश्चित रूप से श्री नारायण की बहुत अधिक कृपा हमारे जीवन में बरसती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो तुलसी की जड़ को आप अपने पास रखें, हमेशा अपने गले में धारण कर सकते हैं, किसी छोटे से ताबीज के रूप में या भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन की तुलसी की जड़ और तुलसी की लकड़ी को आप घिसकर किसी पत्थर पर उसमें गंगाजल मिलाकर छोटे छोटे सुंदर स्वरूप में आप हरी चंदन बना लीजिए। तुलसी की जड़ का जो हरी चंदन बनाता है, तुलसी की लकड़ी का जो हरी चंदन बनाकर अच्छी तरह से जो है सुंदर रूप में भगवान का श्रृंगार करता है। इस तुलसी की जड़ को, तुलसी की लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाता है उसे हरि चंदन कहा जाता है। और शास्त्रों में वर्णित है जो भी हरि चंदन एकादशी के दिन श्री नारायण के मस्तक पर लगा देता है और उसकी मात्रा थोड़ा अपने मस्तक पर ग्रहण कर लेता है तो उसका जीवन सार्थक होता है। उसके बैकुंठ में उसके लिए निश्चित रूप से
स्थान प्राप्त हो जाता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो इस निर्जला एकादशी पर तुलसी की लकड़ी की जड़ या तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाकर आप श्री नारायण का श्रृंगार करें। महादेव पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी आप तोड़े भी नहीं इस दिन और सुंदर भाव सच्चे मन से यह कार्य करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर आप रुई लपेट कर उसमें भी भगवान जी के समक्ष उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भी बहुत अधिक लाभ देखा गया है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि जो भक्तजन तुलसी की लकड़ी का निश्चित रूप से नियमित रूप से अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री नारायण को सुंदर श्रृंगार करते हैं, उसका कष्ट मिटता है, सभी तरह की बाधा पीड़ा का निदान होता है, खुशियां चमत्कार के रूप में उसके जीवन पर बरसती हैं। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका जीवन बहुत अधिक दुखदायी चल रहा है, हर स्वरूप में आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप भगवान की शरणागति प्राप्त करें। गले में आप रुद्राक्ष धारण करें, आप तुलसी की माला धारण करें, आपको स्वयं ही जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तुलसी का पत्ता भगवान जी को भोग लगाकर आप पारण के समय तुलसी की जो है पत्ती से ही आप जो है निगल कर तुलसी की पत्ती को प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन इस कार्य को करने से सुखों की अनुभूति होती है। इस दिन शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को सुंदर स्वरूप में भगवान जी के समक्ष आप सभी उनके समक्ष सुन सकते हैं, तुलसी के समक्ष सुन सकते हैं। यह भी लाभ ही लाभ देने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन और भाग्य अपने आप बदल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन इस प्रयोग को जरूर करें। साथ ही आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र की लकड़ी को घिसकर उसका भी चंदन बना लेते हैं। जैसे तुलसी श्री नारायण को प्रिय है, वैसे ही जो सबसे अधिक प्रिय है वह है बेलपत्र की लकड़ी या बेलपत्र की जड़ महादेव को। तो विशेष तिथि पर हरिहर को अर्थात श्री नारायण के ही सुंदर मित्र अर्थात उनके परम सखा महादेव को अगर आप जो है बेलपत्र की जड़ का घिसकर हरि चंदन बनाकर श्रृंगारित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक बंधन अपने आप ही कट जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं।